हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्ड फार्मेशन। यह दो प्रकार का होता है, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फार्मेशन एंड मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फार्मेशन। और इसमें बैक पाई बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल और डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग मोड के बारे में डिस्कस किए थे। लेट अस स्टार्ट जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर मेटल और लिगेंड दो स्पीसीज होता है, मेटल और लिगेंड। यहाँ पर मेटल इम्प्टी होता है और लिगेंड फील्ड होता है। ओके, ये फील्ड, लिगेंड और फील्ड। और यहाँ पर मेटल लूमो का वर्क करता है। एक्ट एज दिस मेटल विल बी एक्ट एज लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, and here ligands are filled and it act as HOMO, highest occupied molecular orbital। यहाँ से ये लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट करेगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह here sigma bond will be formed। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, होमो ऑन लिगेंड, होमो ऑन लिगेंड। सेकेंड पॉइंट, लूमो ऑन मेटल, लूमो ऑन metal। And third, energy gap between HOMO and LUMO should be comparable। Energy gap between HOMO and LUMO should be comparable। That is very low। okay, यहाँ पर तो जनरली होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके,
इस लिगेंड टू मेटल में बॉन्ड इस तरह फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर जैसे कि मेटल होता है और लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होता है, फील्ड, तो यहाँ से ये फील्ड सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड और सिग्मा डोनर लिगेंड, इसे हम कहेंगे सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड और सिग्मा डोनर लिगेंड। इस लिगेंड को हम लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इस लिगेंड को सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड कहेंगे और सिग्मा डोनर लिगेंड कहेंगे। ओके, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह होगा। देखो, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एम्प्टी होता है, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। इस एम्प्टी ऑर्बिटल में ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, ओके, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर बॉन्ड इस तरफ फॉर्म होगा Ml, और इस मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज, ओके। इस लिगेंड पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर फील्ड हो जाएगा, ओके, और इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ओके। सेकेंड पॉइंट के बारे में अब डिस्कस करेंगे, जनरल एक्सप्लेनेशन फॉर मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन फॉर मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया था और यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज, ओके। ये फर्स्ट लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में। और सेकंड यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अधिकतम हो जाएगी सेकंड मेटल और लिगेंड, ओके। यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, ओके, ये फील्ड हो जाएगा और ये एम्प्टी हो जाएगा, ओके। अगेन यहाँ से अगर हम बात करें तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके बैकेंड ऑर्बिटल में, एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा, ओके, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ओके। ये सिग्मा था, ये सिग्मा और ये पाई, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड इस तरह फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले मेटल लिगेंड टू मेटल में इस तरह और मेटल टू लिगेंड में इस तरह, ओके। ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अब ये मेटल होमो का वर्क करेगा, दिस मेटल act will be homo and this ligand
act as LUMO. Okay. A point, HOMO on metal. B point, LUMO on ligand. And C point, energy gap will be comparable. Energy gap will be comparable. यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेटल के पास, इसमें मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल होगा, मेटल फील्ड होगा और लिगेंड एम्प्टी होगा. ओके, दिस मेटल विल बी फील्ड और दिस लिगेंड विल बी एम्प्टी. ओके, तो यहाँ से इस जनरल एक्सप्लेनेशन में ये मेटल होमो का वर्क करेगा और ये लिगेंड लुमो का. ओके, एनर्जी ट्रांसफर विल बी होमो टू लुमो. ओके, तो यहाँ से ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड को ट्रांसफर कर देगा. ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के. ओके, बैक पाई बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे. ओके, बैक पाई बॉन्डिंग. बैक पाई बॉन्डिंग को हम समझते हैं यहाँ पर इसके लिए 2 स्टेप है. बैक पाई बॉन्डिंग को समझते हैं कुछ स्टेप से. स्टेप 1, सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. ओके, यहाँ पर मेटल है और मेटल के पास ये इम्पटी. ओके, और यहाँ पर एक फील्ड ऑर्बिटल है. ओके, ये इम्पटी लोब और ये फील्ड लोब. ओके, और यहाँ पर लिगेंड के पास यहाँ पर ये फील्ड है और ये इम्पटी. ओके, और यहाँ पर इम्पटी. ओके, यहाँ से ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल को ट्रांसफर करेगा. ओके, देन तब यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, और एक फील्ड ऑर्बिटल और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी और ये एम्प्टी. ओके, और यहाँ पर प्लस चार्ज. ओके, अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो यहाँ पर इस मेटल का न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई है. ओके, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करे. ओके, तो यहाँ पर इस डोनेशन को कहेंगे बैक पाई बॉन्डिंग. ओके, और यहाँ पर इस लिगेंड को कहेंगे पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड. पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड. ओके, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड. ओके,
ये सिग्मा बांड है और ये पाई बांड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ओके, सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड, यहाँ पर स्टेप सेकेंड है। सेकेंड स्टेप में ये बांड फॉर्मेशन हो गया है इस तरह। ओके, अब हम बात करेंगे सपोज दैट मेटल विल बी एम्प्टी। मेटल के पास केवल एम्प्टी ऑर्बिटल है और लिगेंड्स आर फील्ड एंड एम्प्टी। ये फील्ड और एम्प्टी है। ओके, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो ये लिगेंड ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट करेगा। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो ये मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और इस मेटल पर निगेटिव चार्ज और लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में नो बैक पाई बॉन्डिंग होगा बिकॉज मेटल है नो एनी फील्ड ऑर्बिटल। ओके, नो बैक पाई binding. Okay, because this metal have no field orbital. Okay, no field orbital. Okay, that is electrons. Okay, if we see अगर इस तरह हो, if we see मेटल के पास एम्प्टी और यहाँ पर एक फील्ड। ओके, ये एम्प्टी है और लिगेंड के पास, ये लिगेंड है, लिगेंड के पास फील्ड और एम्प्टी। ओके, तो यहाँ पर ये लिगेंड अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल को डोनेट कर देगा और इस मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ओके, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये फील्ड और ये एम्प्टी। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, जब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, केवल एक बॉन्ड है, ये बैक पाई बॉन्डिंग से यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। ओके, ये अब यहाँ पर ये देखो, ये फील्ड है और ये एम्प्टी। ओके, दिस विल बी एम्प्टी एंड फील्ड। ओके, ये फील्ड हो है। अब यहाँ पर ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस लिगेंड के पास डोनेट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इस तरह होगा। मेटल लिगेंड से मेटल को पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और देन मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, अगर इस तरह हम कहें, यहाँ पर मेटल, जिससे मेटल है और लिगेंड है। ओके, मेटल और लिगेंड के बीच में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, देन पाई बॉन्ड। ओके, लिगेंड से मेटल को सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, देन मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड, इसी तरह क्रम वाइज डोनेशन होता रहेगा। ओके, ड्यू टू बैक पाई बॉन्डिंग
metal and ligand bond are strong, okay, and this effect, देखो यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड टू मेटल एंड देन मेटल टू लिगेंड, इस इफेक्ट को हम कहेंगे, दिस इफेक्ट इज नोन एज, दिस इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ओके। अब हम बात करेंगे कंसल्शन ऑफ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड सप्लीमेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड वाइस वर्सा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड सप्लीमेंट टू द formation of pi bond and vice versa, this effect is known as synergistic effect. This effect is known as synergistic effect, and the phenomena is said to be synergistic, and the phenomenon is said to be synergistic, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें शॉर्ट में तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड इज सेड टू बी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और पाई बॉन्डिंग और बैक पाई बॉन्डिंग, ओके। यहाँ पर मेटल और मेटल के पास एक इम्पटी ऑर्बिटल है और इसके पास एक फील्ड है, ओके। ये इम्पटी है और ये फील्ड है, ओके। और यहाँ पर एक लिगेंड है, ये लिगेंड के पास ये फील्ड है और यहाँ पर एक इम्पटी भी है, ओके। आप देख सकते हैं ये लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट करेगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, ओके। देन इस मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा। देन ये मेटल ये अपना फील्ड इलेक्ट्रॉन अब लिगेंड को ट्रांसफर करेगा, ओके। तो जब लिगेंड को ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओके। और इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे बैक पाई बॉन्डिंग, ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई द बैक पाई बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, व्हाई द बैक पाई बॉन्डिंग इज important
इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर पूछा है बैक पाई बाइंडिंग मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बैक पाई बाइंडिंग इज इम्पोर्टेंट इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू मेटल और कार्बन बॉन्ड विल बी स्ट्रांग। ओके, आंसर इसका हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है Fe H2O का होल 6 और 2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर एक है FeCO5 FeCO का होल 5। ओके, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर आयरन और आयरन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2 प्लस चार्ज और ये इम्प्टी है। ओके, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक फील्ड ऑर्बिटल। ओके, ये अपना देखो, ये लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल को ट्रांसफर करेगा। ओके, डोनेट करेगा। अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, दिस एक्सेप्टर और इस तरह यहाँ पर इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा आयरन और OH2। ओके, अब हम इसमें बात करें FeCO5 में, तो FeCO5 में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बट यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ओके, वैकेंट डी ऑर्बिटल और यहाँ पर CO, ये CO है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये CO अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस आयरन को ट्रांसफर करेगा। ओके, देन इस आयरन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, इस तरह आयरन और CO। ओके, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये आयरन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन ट्रांसफर टू CO। ओके, तो ट्रांसफर करेगा C को, तो यहाँ पर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर आयरन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ओके, और जी कार्बोनिल बॉन्ड वीक होगा। ओके, बैक पाई बॉन्डिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर, अगर हम बात करें बैक पाई बॉन्डिंग इज इम्पोर्टेंट इन मेटल कार्बोनिल्स is metal carbonyl is due to
स्ट्रांग दी मेटल एंड कार्बन बॉन्ड. ओके, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड्स. ओके, यहाँ पर मेटल और कार्बोनिल बॉन्ड्स स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर ये CO का IR फ्रीक्वेंसी कम होगा. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग.